सांसद अनुराग ठाकुर के जातिवाद बयान के बाद कांग्रेसियों में दिखा भारी रोष। गुस्साए कांग्रेसियों ने फूंक डाला अनुराग ठाकुर का पुतला जलाने बुझाने को लेकर कांग्रेसी और पुलिस के बीच देखने को मिला भागम भाग जैसा माहौल। दरअसल धमतरी जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा शहर स्थित गांधी मैदान में अनुराग ठाकुर के खिलाफ विरोध जताते हुए पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के दौरान पुलिस और कांग्रेसियों में नोक झोंक भी हुई। इसी नोक झोंक में पुतला छीना झपटी में युवा कांग्रेस के जिला प्रवक्ता तारिक रजा कादरी के हाथ में चोट भी आई। पुलिस ने कांग्रेसियों द्वारा पुतला दहन को पूर्ण होने नहीं दिया। पुलिस और कांग्रेसी के बीच दिखा भागम भाग जैसा माहौल, जिस पर कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ताधारी भाजपा सरकार के दबाव के चलते पुलिस पुतले को पूरी तरह जलाने नहीं दी। वहीं एनएसयूआई अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार में विपक्ष आंदोलन करते हैं तो पुलिस पर दबाव डालकर प्रदर्शन को सफल होने नहीं देते हैं। सत्ता हाथ में होने के कारण भाजपा विपक्ष की आवाज़ को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बता दें, कांग्रेसियों का यह दूसरा पुतला दहन है जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। इधर बार बार पुतला दहन को रोके जाने पर कांग्रेसियों में राज्य और केंद्र सरकार के प्रति गुस्सा देखा जा सकता है। कांग्रेसियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस को सत्ताधारी भाजपा द्वारा दबाव दिया जा रहा है, जिनके कारण से पुलिस बड़ी संख्या में आकर पुतला दहन को पूर्ण होने नहीं देती। आज पूरे देश के संविधान के हम लोग जो रक्षा के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज सदन में हमारे पार्टी के वरिष्ठ बहुत ही सम्माननीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी सांसद के ऊपर आज अनुराग ठाकुर द्वारा जो टीका टिप्पणी की गई जात को लेकर, आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी सभी जात, सभी समाज के, सभी धर्म के लिए एक होकर लड़ाई लड़ती है। सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ती है। और अनुराग ठाकुर जी जो वो अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार समझते हैं, जो आज हमारे देश के बड़े नेता, हमारे पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी जी के ऊपर टीका टिप्पणी की और जात के लेकर उसी मुद्दे पे हम लोग आज उनका पुतला दहन किए गए। ऐसे नहीं है, क्योंकि देखिए उनकी पुलिस प्रशासन उनकी है, राज्य में उनकी है, केंद्र में उनकी है, और पुलिस प्रशासन को उनको दबाव रहता है। क्या करे पुलिस बेचारे कि उनको अपना ड्यूटी निभाना पड़ता है। हम लोग एक अहिंसा वाले पार्टी हैं, अहिंसा के रूप में लड़ाई लड़ते हैं, और एक जो कि हम लोग ज्यादा झूमा झुट्टी भी नहीं करते। पुलिस को भी हम लोग महत्व देते हैं, सम्मान देते हैं। क्या है, भाजपा की आदत हो गई है, जब भी इनकी नाकामी और गलती के बारे में बोला जाता है इनको बहुत जोर से मिर्ची लगती है। संविधान के तहत जो लोगों को अधिकार हासिल है उसी के तहत हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जिससे इन लोग उसको अमल में लाने के बजाय इन लोग पर्सनल अटैक करते हैं, जिसके तहत अनुराग ठाकुर जी ने हमारे नेता की बेइज्जती करी। इसके विरोध में हमने आज पुतला दहन किया है, और जो इस तरह की जब भी घटनाएं होंगी हम इसका पूरी ताकत से विरोध करेंगे। क्या विरोध? अनुराग ठाकुर जी सांसद हैं, अभी उनको तो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। अब वो मंत्रिमंडल में शामिल होना चाह रहे हैं, इस तरह की मिलजुल की हरकत कर रहे हैं ताकि उनके जो आका हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लें। और वो जो जाति पूछ रहे हैं वहाँ खड़े होकर, अब जाति जनगणना करवाइए, हम बताएंगे जाति क्या है हमारी। आज जो पुतला दहन किया इसके बारे में देखिए कि कुछ दिन पहले जब हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी संसद में सवाल उठाते हैं कि जाति जनगणना देश में होना चाहिए, जितना जाति है उनको उतना अधिकार मिलना चाहिए, तो पीछे से पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर जी का बयान आता है कि आप अपना पहले जाति बताइए। क्या इस तरह से किसी को नेता को नीचे दिखाने का हमेशा से प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके कार्यकर्ताओं का रहता है। उस संबंध में अनुराग ठाकुर जी का आज पुतला दहन किया गया। जो आप लोगों ने आप देश के इतिहास में जाएंगे तो आज़ादी के पहले कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा। देश के संविधान बनाने से लेकर लोकतंत्र देश बनाने तक का यदि किसी ने अधिकार दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। और शुरू से 1925 में जब आरएसएस का गठन हुआ तो वो भी तिरंगा झंडा कभी नहीं लहराए थे अपने मुख्यालय में, आरएसएस के मुख्यालय में। इनका शुरू से देश विरोधी लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। और लोकतांत्रिक देश में
विपक्ष का कार्य ही यही है कि वो जब तक सत्ता पक्ष गलत करे, उसका विरोध न करे तो कैसे मालूम पड़ेगा। यहाँ आप देखेंगे धमतरी में जैसे एनएसए, युवा कांग्रेस या सीनियर कांग्रेस कभी विरोध करने आते हैं तो पुलिसिया बल इतना दिखाया जाता है, हमारे कांग्रेस बल अंदर तक घुस जाते हैं, पुतला को निकालने नहीं दिया जाता। फिर भी हमारे एनएसए के कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस के सिपाही इतने मजबूत हैं कि चाहे 1000 पुलिस रहे, 500 पुलिस रहे, जितने पुलिस वाले रहे, हमारे कार्यकर्ता एकजुट के हुए पुतला दहन करते हैं और अपना विरोध दर्ज कराते हैं। कहीं ना कहीं भाजपा के सत्ताधारी होने के वो तो सीधा सिंपल सा बात है, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके पुलिस काम करती है। और देखेंगे आज कितना लचर व्यवस्था है, कानून का लचर व्यवस्था आप सबके सामने। उनको अपना एफर्ट पुलिस को वहां डालना चाहिए, लेकिन उनका प्रयास सिर्फ ये रहता है कि विपक्ष का आवाज कैसे दबाया जाए। बहरहाल नगरीय निकाय चुनाव समीप है और आरोप प्रत्यारोप भी लगातार दोनों पक्षों में जारी है। देखना यह होगा कि जिले में चल रही पक्ष विपक्ष की लड़ाई आखिर कब समाप्त होती है। और भी खबरों के लिए बने रहे धमतरी न्यूज के साथ। नमस्कार।